जे केमिस्ट्री। चलिए कंटिन्यू करते हैं हाइड्रोकार्बन के प्रीवियस ईयर के सोल्यूशन डिस्कस करना। क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने डिस्कस कर लिया था। नाउ विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 31। इसमें कह रहा है कि आपके पास 2 पेंटाइन है, अगर आप इसमें HBr ऐड करते हैं तो आपको एक कंपाउंड मिलता है C5H9Br। आपको बताना है कि C5H9Br के कितने स्ट्रक्चर एंड कॉन्फिगरेशनल आइसोमर पॉसिबल हैं। देखिए बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे तो शायद से आपको बहुत आसानी समझ में आ जाए। देखिए आपके पास से पेंटेन टू आइन, मतलब यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ कंपाउंड जिसमें आपके 5 कार्बन है और सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक, तो क्या हो सकता है दैट इसमें अगर आप HBr ऐड कर रहे हैं तो उसमें आप 2 तरीके से HBr ऐड कर सकते हैं। कैसे बेटा? देखिए आप HBr इस तरीके से ऐड कर सकते हैं कि एक H यहाँ लगा दो और Br यहाँ लगा दो। और सेकेंड केस क्या हो सकता है कि जब आप HBr ऐड कर रहे हैं तो उसका अपोजिट कर दो, यहाँ पे H लगा दो, यहाँ पे Br लगा दो। तो ये 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल हमारे। तो देखो 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर यहाँ हैं और यहाँ है, मतलब ऑप्शन सी और ए तो गलत है, ऑप्शन बी या डी में से कोई सही है ना। अगर आप इस वाले ऑप्शंस को देखें तो अच्छे से एनालाइज करें, ये तो स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गए। बट अगर हम बात करते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर की, तो अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे इस तरीके से, ये जो हमारा कंपाउंड है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है हमारा, यहाँ पे H लगा दिया और यहाँ भी R लगा दिया आपने। अब ये इसी कंपाउंड के 2 फॉर्म भी पॉसिबल है कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। कैसे? कि ये H दोनों सेम साइड पे हों, या फिर ये H और Br सेम साइड पे हो, या फिर ये H और Br क्या हो बेटा एक दूसरे के एंटी साइड पे हो। ठीक है, अब सपोज ये एंटी साइड पे, तो बहुत सिंपल चीज़ है, आप लोग कैसे डिस्कस करेंगे एंटी साइड पे? देखिए ये ऊपर चले जाए यहाँ और ये नीचे आ जाए, तो मतलब हर एक स्ट्रक्चरल आइसोमर के 2 कॉन्फिगरेशनल आइसोमर पॉसिबल हैं। तो 2 स्ट्रक्चरल के 4 पॉसिबल है, मतलब आंसर शुड बी B, 2 and 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, द एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। जो एसिडिक हाइड्रोजन की बात करता है दैट इज Sp वाला हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन विच इज अटैच टू Sp कार्बन। तो ये हमारे पास होता है इथाइन, मतलब कि हमारा जो CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है इसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो क्वेश्चन डन। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है बेटा? बेयर्स रिएजेंट होता है अल्कलाइन परमैंगनेट सोल्यूशन होता है। KMnO4 का एक को सोल्यूशन जो होता है आप सब जानते हैं कि इसको हम यूज़ करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन। इसका कलर लाइट पिंक कलर का होता है, लाइट पिंक कलर का इसका कलर होता है। और लाइट पिंक कलर से ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा किससे बेटा? कलरलेस में। किस में बेटा? कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब बहुत सिंपल चीज़ है, तो याद रखेंगे आप ये चीज़ें। आपको देखना है व्हेन प्रोपाइन इज ट्रीटेड विद एक्वस H2SO4 और इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4। बहुत सिंपल है, जब भी आपको HgSO4 दीजिए इसका मतलब क्या है कि जो अनसैचुरेशन है, जो मल्टीपल बॉन्ड है, वहाँ पे आपको क्या करना है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करके वाटर का एडिशन करना है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक, तो प्रोपाइन क्या होता है बेटा? प्रोपाइन इज नथिंग बट समथिंग लाइक दिस। इसमें क्या करना है आपको? ऐड करना है अपना वाटर। जो कैसे ऐड करोगे? एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो, यहाँ H लगा दो, यहाँ OH लगा दो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये हो जाएगा CH3COH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका आप क्या करोगे बेटा? ये हमारा कौन सा फॉर्म है? दिस इज आर इनॉल फॉर्म। तो हम ट्राई करेंगे दैट इनॉल फॉर्म को हम कन्वर्ट करेंगे किस में बेटा? इनॉल फॉर्म को हम कन्वर्ट करेंगे इसके कीटो फॉर्म में बाय द प्रोसेस ऑफ टॉटोमेरिज्म। और कैसे कर देंगे? सिंपली अपना जो OH वाला कार्बन है उसको कन्वर्ट कर दो C डबल बॉन्ड O के अंदर, और इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो देखिए क्या बन गया बेटा? एसीटोन। तो करेक्ट आंसर इज C। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है वो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 35, द कंपाउंड 1,2-ब्यूटाडाइन हैज़। बहुत सिंपल है, पहले 1,2-ब्यूटाडाइन बनाते हैं हम लोग। देखिए 1,2-ब्यूटाडाइन इस तरीके से होगा, ये होगा हमारा। ठीक है, अब ये देखो ये sp2 कार्बन, ये sp कार्बन, ये sp2 और ये sp3 कार्बन। तो सिंपल है कि इट कंटेन ऑल टाइप ऑफ हाइब्रिड कार्बन sp, sp2 एंड sp3। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिकलराइज KMnO4। अभी बात की हमने कि KMnO4 को यूज़ करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन। देखो C2H4 हमारा अल्कीन है, सो इट इज़ विल डिकलराइज द KMnO4। ठीक है, तो ये लाइट पिंक से क्या हो जाएगा? कलरलेस बन जाएगा। और इससे हमको पता चलेगा दैट हाँ हमारा जो कंपाउंड है उसके अंदर अनसैचुरेशन था। अब इसमें देखते हैं ये कंपाउंड में इसमें थोड़ा करेक्शन है, आपको करेक्शन करना है। ये देखिए बेटा ये CH3 नहीं, यहाँ पे H है, ये H है यहाँ पे, और CH3 यहाँ पे है। ठीक है, मतलब ये आपका ट्रांस आइसोमर है और ये सिस आइसोमर। देखिए होता क्या है कि ट्रांस आइसोमर में आप जब ब्रोमीन का एडिशन करते हैं तो ब्रोमीन एंटी एडिशन होता है। तो ट्रांस में जब एंटी एडिशन करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है हमारा एरिथ्रो आइसोमर,
और जो हमारा सिस में एंटी एडिशन करते हैं तो बनता है हमारा क्या बेटा 3O आइसोमर। ठीक है, याद रखना कैट और TAE इस तरीके से याद रखेंगे। तो अब देखिए क्या होता है कि अब यहाँ पे M और N बनेगा तो देखो कैसे कंपाउंड बनेगा, हमारा ये कंपाउंड बनेगा इस तरीके से Br H CH3 CH3। इरिथ्रो आइसोमर का मतलब क्या होता है, सेम ग्रुप वर्टिकल लाइन के सेम साइड पे होने चाहिए। थ्री आइसोमर का मतलब क्या होता है, सेम ग्रुप वर्टिकल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ नोट करेंगे यहाँ पे दैट ये तो हमारा M है। अब इसकी मिरर इमेज भी देखेंगे हम, बट ये कंपाउंड क्या बेटा मीजो कंपाउंड है, तो इसकी जो मिरर इमेज होगी वो होगी क्या, आइडेंटिकल मिरर इमेज होगी। वेरएज जो इसकी मिरर इमेज होगी वो जस्ट इसका क्या होगा बेटा, अपोजिट होगा इस तरीके से। और हमारा क्या होगा, ये दोनों जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है ONP एक दूसरे के इनैंशोमर होंगे, वेरएज M और N एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल, ये दोनों एक दूसरे के क्या बेटा इनैंशोमर, और ये आपस में क्या होंगे एक दूसरे के डायस्टेरियोमर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखनी है। और उसके बाद देखिए एडवांस में क्वेश्चन आया था ये, और उसके बाद हम यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शंस हमारे पास ऐसा इतना कोई हार्ड ऑप्शंस है नहीं, तो आप आराम से कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, ONP आर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। तो एक बात पहले में बताइए मुझे, क्या ONP आइडेंटिकल हैं क्या, ना ONP आइडेंटिकल है ही नहीं, क्योंकि वो एक दूसरे के कैमरा इनैंशोमर में है। ठीक, तो पर आप एक चीज़ देखेंगे, ब्रोमिनेशन जो होता है दैट प्रोसीड थ्रू ट्रांस एडिशन, तो ये ऑप्शन बी सही है। ठीक, MO और NP आर पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर, ये भी सही है। एंड ये देखिए बेटा जो NP है उधर 2 पेयर ऑफ इनैंशोमर, एक दूसरे के क्या बेटा वो इनैंशोमर है। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको बताना है कि कंपाउंड क्या कैसा बनेगा। अब एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू ट्रांस टू ब्यूटिन यील्ड्स मीजो व 2,3 डाइब्यूटिन। सही बात है, हमने अभी भी देखा कि 38 का जो स्टेटमेंट बोलना चाहता है ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बट सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें द ब्रोमीन एडिशन टू अल्किन इज अ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो स्टेटमेंट 2 भी क्या है बेटा करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 हमारे स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर विल बी बी। ठीक, आपको बताना है कि एंटी एडिशन हो रहा है ना कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये सब तो ठीक है, पर आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे दैट वहाँ पे हमारा साइक्लिक नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन बनता है, फिर एंटी एडिशन होता है जिसकी वजह से हमारा मीजो कंपाउंड बन रहा है, ना कि एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इज जस्ट अ फर्स्ट स्टेप ऑफ ए रिएक्शन। ओके, तो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू बट द सेकेंड स्टेटमेंट नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1 करेक्टली। नाउ 39 क्वेश्चन, द क्या बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट बोलो कि डाइमिथाइल सल्फाइड इज कॉमनली यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ एन ओजोनाइड ऑफ एन एल्कीन टू गेट द कार्बोनिल कंपाउंड। तो अगर आपने ओजोनोसिस की रिएक्शन देखी होगी बेटा, तो आपको याद होगा दैट ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, क्योंकि देखो क्या होता है कि जो हमारा डाइमिथाइल सल्फाइड होता है इस तरीके से ये ऑक्सीडाइज होकर DMSO में कन्वर्ट हो जाता है और रिडक्शन में काम आता है। ये मतलब जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है वो खुद कंज्यूम कर देता है और जो हमारा ओजोनाइड है उसको रिड्यूस कर देता है वो। ठीक है ना, ये चीज़ तो क्लियर है, तो मतलब स्टेटमेंट 1 करेक्ट। स्टेटमेंट 8 रिड्यूसेस ओजोनाइड गिव्स वाटर सॉल्युबल डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, सही बात है, ये भी सही स्टेटमेंट है। एंड सेकेंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट, सो ए आंसर। ठीक है, याद रखेंगे 1 ब्यूटेन ऑन रिएक्शन विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड गिव्स 1 ब्रोमोब्यूटेन, सही बात है। इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेडिकल। देखिए बेटा अगर आपको मैकेनिज्म याद होगा तो इसमें एक चीज़ क्या है कि स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, बिकॉज इसके अंदर क्या होता है कि सेकेंड डिग्री रेडिकल बनता है ना कि 1 डिग्री रेडिकल बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ गलत है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। हमारा ये रिएक्शन हमको NCERT में मेंशन्ड एज इट इज़। 41 एडिशन ऑफ Br to 1 butene give 2 optically isomer, the product contain 1 symmetric carbon, 1 asymmetric carbon। देखिए 41 में देखिए अगर आप अच्छे से देखना चाहेंगे 1 ब्यूटीन के अंदर अगर आप ऐड कर रहे हैं 1 ब्यूटीन क्या होता है इस तरीके से, हमारा 1 ब्यूटीन ये रहा। ठीक है, और इसमें आप Br2 ऐड करेंगे तो यहाँ Br लग जाएगा और यहाँ Br लग जाएगा, तो आप देख सकते हैं ये एक कायरल कार्बन बन रहा है। तो हाँ ऑब्वियसली बात है एक कायरल कार्बन है, ये भी सही ये भी सही, एंड बोथ आर मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट के एक्सप्लेनेशन सही दे रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। मतलब आपको देखो ये 4 कंडीशन के अकॉर्डिंग चूज़ करना होता है। ठीक है, एडवांस में मेनली ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि एक कंपाउंड है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है ये हमारा। थोड़ा सा जूम कर लूँ मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से, हाँ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है।
आपको बताना है कि कंपाउंड एक्स क्या हो सकता है। C8H6 है, उसका रिएक्शन करनी है PDBSO4 के साथ, C8H8 बनेगा, फिर उसका रिडक्शन करना है B2H6H2O2 NaOH और साथ में हमको X मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट कुड बी द C8H6। इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे, और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालोगे तब आपको पता चलेगा इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा बेटा। हाँ, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आया 3 4 5 6 6 के पास आया। देखो फॉर्मूला क्या होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का, C+1 माइनस एक्स प्लस एच, C+1 माइनस एक्स प्लस एच माइनस एन बाई 2। ठीक है, इस तरीके से आप डी यू निकाल सकते हो। डी यू मीन्स कि कितने हैं डबल बॉन्ड है, कितनी रिंग है, वो निकालना है आपको। ठीक, मैं आपको रिएक्शन करके दिखाता हूँ पहले कि एक्स क्या हो सकता है हमारा। ओके, अब देखिए, पहले तो ये जो C8 वाला कंपाउंड है वो मैं आपके लिए बना देता हूँ। ये कंपाउंड ये है, ठीक, इसकी रिडक्शन कर रहे हैं लोग, किसका PDBSO4, मतलब पहले इसका ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये फिनाइल रिंग ऐसी की ऐसी ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। फिर इसका रिडक्शन करवा रहे हैं B2H6 के साथ, रिडक्शन करवा रहे हैं तो क्या होगा बेटा, देखो पहले BH3 ऐड होगा, यहाँ पे H ऐड हो जाएगा और यहाँ पे BH2 ऐड होगा। क्यों? क्योंकि जो बोरॉन है वो हमेशा लेस हिंडर्ड कार्बन पे अटैक करता है 1 डिग्री कार्बन हो। ठीक है, तो इस तरीके से फिर क्या लास्ट स्टेप में देखो H2O2 NaOH मतलब क्या है, BH2 हट के इस जगह पे OH लग जाएगा, तो हमारा कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा। ये यहाँ पे CH2 और OH, ये हमारा कंपाउंड है एक्स कंपाउंड। ठीक, ऐसा कहाँ पे बेटा, ऑप्शन सी, तो 42 का करेक्ट आंसर इज सी। अब उसके बाद देखिए 42 के बाद चलते हैं 43 में, द मेजर कंपाउंड वाई इज। देखते हैं बेटा यहाँ पे मेरे को वाई में क्या दे रखा है कि आपके पास ये जो कंपाउंड है इसकी रिएक्शन करवाओ इसके साथ और आपको वाई मिलेगा। तो अभी हमने देखा कि C8H8 क्या है, ठीक है, और जो CH8H जो क्या है, अब अगर आप उसको अच्छे से देखना चाहते हैं, देखिए बहुत सिंपल चीज़ है। रिएक्शन किस किस के साथ कराने के बाद मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ। ETMGBr के साथ रिएक्शन करवानी है हमको, उसको मेनली H2O देना है, फिर H+ डाल के हीट कर देना है, आपको कंपाउंड Y मिल जाएगा। ना सॉरी, लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट। अच्छा, पहले आपको H2O HgSO4 के साथ रिएक्शन करनी है, फिर ETMGBr है, फिर उसके बाद जाके कहीं आपको H+ डालना है। ठीक है, तो देखते हैं, बहुत सिंपल चीज़ें, कुछ नहीं करना। पहले तो देखो ये वाला क्वेश्चन ओपन कर लूँ मैं अच्छे से। तो हमने अभी देखा कि जो वो हमारा कंपाउंड है C8H8 वो है क्या, वो ये है हमारा कंपाउंड। इस तरीके से हमारी रिंग है, यहाँ पे ये C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है हमारा कंपाउंड। अच्छे से बना लेते हैं, ये है हमारा H क्यों बना रहा हूँ मैं बार बार, C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके अंदर आप HgSO4 ये सब डालेंगे तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग वाटर का एडिशन हो जाएगा, यहाँ पे H लग जाएगा, यहाँ पे OH लग जाएगा। तो ये देखो, और ये इस तरीके से बन जाएगा रिंग, और यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे OH है, और OH और डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस तरीके से अब क्या करना है आपको, देखो ये डबल बॉन्ड पे OH मतलब अनस्टेबल है, इसका हम कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म कर देंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड OCH3, ये बन गया हमारा कंपाउंड। अब इसकी रिएक्शन उन्होंने किस साथ करवाई थी बेटा, C2H5MgBr मतलब ETMGBr। तो देखो C2H5MgBr है इस तरीके से, तो यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा, Mg पे पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन नेगेटिव अटैक मारेगा कार्बोनिल के ऊपर, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। देखो ऐसे कंपाउंड बन जाएगा हमारा ये CO नेगेटिव, यहाँ पे ये CH3 और यहाँ पे हो जाएगा बेटा क्या, CH2 CH3 मतलब ET मतलब इथाइल ग्रुप ये हो गया हमारा। ठीक है, अब ये जो O नेगेटिव है ये क्या करेगा, O नेगेटिव H+ दे रखा है तो वो H+ लेके कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बेटा, OH के अंदर, इस तरीके से। ठीक है, और फिर क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, मतलब डिहाइड्रेट कर रहे हैं, और डिहाइड्रेट करेंगे तो क्या होगा, सिंपली डबल बॉन्ड आ जाएगा। कहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा बेटा, तो बता दो देखो, ये जो कंपाउंड है हमारा इस तरीके से, यहाँ से OH निकल जाएगा और यहाँ से एक H निकल जाएगा। ठीक है, तो ये निकल के डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर इज 43 का D। तो इस तरीके से आपको सीरीज ऑफ रिएक्शन है, बट देखिए ये जो रिएक्शन है किसकी बेटा, एडवांस की। तो एडवांस में आपको एक ही रिएक्शन नहीं, आपको मल्टीपल रिएक्शन से एक क्वेश्चन बनेगा, उसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, चलिए आगे इधर बढ़ते हैं। देखो मैं चाहता हूँ कि दैट आप लोग सारे एडवांस और मेन सारे भी कर लो ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, वापस से पैसेज वाला क्वेश्चन है, एनासाइक्लिक हाइड्रोकार्बन P, ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। एनासाइक्लिक हाइड्रोकार्बन P हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H10 give acetone as a one only product through the following sequence of the reaction in which Q is an intermediate organic compound।
आपको बताना है क्यू क्या है। आपके पास पी का स्ट्रक्चर ये दे, पी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये सब कराओ, फिर उसके बाद जो क्यू मिलेगा उसको कराओ, फिर उसके बाद आपको ये कंपाउंड मिलेगा। इसमें क्या कर सकते हो आप, या तो हिट एंड ट्रायल कर लो, हिट एंड ट्रायल कर लो, और उसके हिसाब से मतलब हर एक ऑप्शन को जाके जज करो कि क्या वो ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये एक हो सकता है। या तो आप बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को लेके जा सकते हो, ठीक है। ओके, अब जैसे देखो मैं आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके आना सिखाता हूँ कि किस तरीके से ये रिएक्शन हमारी हो सकती है। ओके, जस्ट अ मिनट, हाँ थोड़ा मैं भी सोच लूँ। अपने को क्यू बनाना है, उस क्यू का अगर हम रिएक्शन करेंगे तो उस क्यू से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बननी चाहिए जिससे हमको ये मिले, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए अब स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। अब देखिए मैं आपको हिंट देता हूँ कि किस तरीके से वर्क करना अपने को। अगर आपको ये कंपाउंड चाहिए ऑन ओजोनलिसिस, तो मतलब ये किसके ओजोनलिसिस से बना, कौन सी एल्कीन थी। बहुत सिंपल है, देखिए अगर आपको ये 2 मोल चाहिए, इसका मतलब क्या है, आप सिंपली देख लीजिए कि आपको क्या करोगे। आप दोनों के दोनों को इस तरीके से लिखो, दोनों जो हमको कंपाउंड मिल रहे हैं ओजोनलिसिस से, और उसके बाद सिंपली ये ऑक्सीजन को रिमूव कर दो और ये कार्बन, और इस कार्बन को क्या कर दो, डबल बॉन्ड से जोड़ दो। देखो आपको कंपाउंड कुछ ऐसा मिलेगा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 CH3। ये वो कंपाउंड होना चाहिए जिसके ओजोनलिसिस होगा, तब जाके आपको 2 मोल एसीटोन के मिलेंगे। पर दिक्कत क्या है कि ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड कब बनेगा, जब ऑब्वियसली बात है यहाँ पे OH हो और यहाँ पे H हो, है ना। तभी इसका आप क्या करोगे, देखो H2SO के साथ डिहाइड्रेट करोगे, तब जाके एल्कीन ये वाली बनेगी, ठीक। अब आपको समझना है कि यहाँ पे ये OH कैसे आएगा। अब यहाँ पे OH आने के लिए और ये कंपाउंड ऐसा बनने के लिए आपके पास कंडीशन क्या है कि आपके पास कुछ ऐसी जुगाड़ होनी चाहिए, मतलब ऐसे हमारे पास रिएजेंट होने या फिर रिएक्टेंट होना चाहिए। देखिए मैं आपको रिएक्शन करके दिखाता हूँ। चलो हमने इसको मान लिया ऑप्शन बी को कि इसके साथ करवाना है हमको। देखो क्या होगा, पहले हमने H2SO4 डाला तो ये OH2 प्लस बन के निकल जाएगा यहाँ से, और इस कार्बन पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा। उस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने के लिए यहाँ से ग्रुप उठ के यहाँ पे आ जाएगा, मिथाइल शिफ्ट होगा और ये इस तरीके से बन जाएगा CH3, ये CH3, यहाँ पे ये CH3, यहाँ पे भी ये CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे एक H लगा रहेगा, ठीक है। अब देखिए H प्लस निकलेगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा, और देखिए ये बन गया हमारा 2,3 मिथाइल डाईमिथाइल ब्यूटीन, है ना। फिर इसका ओजोनलिसिस करेंगे तो हमको ये कंपाउंड मिल जाएगा। तो मतलब हमारा कंपाउंड क्यू क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी। इस तरीके से आपको करना है रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमको करना है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन था वैसे तो, बट थोड़ा टाइम लगाया अपने को, बिकॉज अपने को सारे सीक्वेंस सोचना है। आपको सोचना है कि जो कंपाउंड ये है, ये जो कंपाउंड क्यू ये बना कैसे होगा, मतलब ऑब्वियसली बात है हमको कंपाउंड पी आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए ये कंपाउंड बनाने के लिए क्या है, देखो लास्ट स्टेप में हमने NaHBH4 से रिडक्शन किया है। तो अगर रिडक्शन से अगर यहाँ पे OH लाना है, मतलब यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो रहा होगा, है ना। अगर यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो रहा होगा तभी तो इसका रिडक्शन करवा के हमने यहाँ पे OH लाया, क्योंकि ये जो Q है, ये Q यहीं तो है। तो हमको देखना है कि हमको इस Q से आइडेंटिफाई करना है कि P क्या हुआ रहा होगा, ठीक। तो हमको मतलब याद होगा कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है। तो उससे पहले भी देखिए बेटा हमने क्या करा है कि इसकी रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 NHGSO4 के साथ करवाई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई ट्रिपल बॉन्ड रहा होगा, उसमें हमने वाटर ऐड किया होगा, तब जाके वो C डबल बॉन्ड O बना होगा। तो देख लेते हैं हम कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। देखिए ये एक करेक्ट आंसर है, क्यों, देखो इसमें आप वाटर ऐड करो तो देखो H यहाँ लग जाएगा, OH यहाँ लग जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, सारे ट्रिपल बॉन्ड है ये HOH। फिर बाद में इसका हम टॉटोमर बना देंगे तो कैसा हो जाएगा C, इस तरीके से C, ये यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये CH2। फिर हम क्या करेंगे, देखो बड़ा इस कंपाउंड का हम क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे। देखो ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर, कैसे, जो डबल बॉन्ड O है कन्वर्ट हो जाएगा OH के अंदर, सिंपल है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ओके। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा, और पैसेज 3 है, पैसेज 3 दे रखा है इन्होंने इतना सीक्वेंस में, आपको बताना है कि XYZ क्या क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं, पैसेज ये दे रखा है कि यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है इन्होंने, ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप पहले तो 46 पे ध्यान देते हैं। बोल रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या सही है, तो पहले वाई रिएक्शन कंप्लीट करते हैं।
देखिए क्या अपने को दे रखा है 2 मोल ऑफ NaNH2 दे रखा है, तो क्या होगा पहले NaNH2 जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है वो इस एसिडिक हाइड्रोजन को पिक करेगा और यहाँ पे कार्बन नेगेटिव जनरेट करेगा, ठीक। फिर ये जो कार्बन नेगेटिव है, ये कार्बन नेगेटिव अटैक मारेगा इस कार्बन पे, यहाँ से Br बाहर, ठीक। इतना समझ में आया आप लोगों को। जो NaNH2 2 इक्विवेलेंट दे रखा है ना, एक इक्विवेलेंट यहाँ पे काम आएगा और एक इक्विवेलेंट यहाँ पे काम आएगा, ठीक। तो मैं फाइनल प्रोडक्ट बनाता हूँ सीधा आपको ये 2 स्टेप के बाद। ये 2 स्टेप के बाद हमारा जो रिएजेंट है, रिएक्टेंट है, वो कुछ ऐसा दिखेगा हमको, ये कुछ ऐसा दिखेगा हमको, ठीक है। फिर हमने उसके अंदर क्या डाला हुआ है बेटा, उसके अंदर हमने डाल दिया क्या, H+ डाला हुआ है, तो H+ डालने के बाद क्या हो जाएगा, ये O नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा OH के अंदर, ये बन गया। फिर इसकी रिएक्शन हमने करवाई है किसके साथ बेटा, H2PDC। तो H2PDC क्या करता है बेटा, देखो H2PD होता तो ये ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता अल्केन में, बट H2PDC है मतलब पॉइजनड है, तो ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट करना है सिर्फ डबल बॉन्ड में, वो भी सिस डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा इस तरीके से, यहाँ पे OH और ये बन गया, ठीक। फिर हमको क्या करना है, इसका हमको क्या करवाना है, सॉरी एक सेकेंड बेटा, देखो यहाँ पे ना नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम तुम अच्छे से काउंट कर लेना, शायद से नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम मैंने कम कर दिए, 1 2 3 4 5 6 इतने कार्बन होने चाहिए, मैंने 1 2 3 4 इतनी लगा दी। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम सही कर लेना, मतलब ये जो चेन नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम किसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे OH लगा हुआ है, फिर इसके बाद इसकी रिएक्शन करवा रहे CrO3 के साथ। तो CrO3 क्या करता है कि एलाइलिक पोजीशन पे जो अल्कोहल होता है उसको ऑक्सीडाइज करके C डबल बॉन्ड O इसमें कन्वर्ट कर देता है कार्बोनिल के अंदर। तो अब देखते हैं स्टेटमेंट क्या बोला था, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। देखो बेटा यहाँ पे आइडोफॉर्म की बात हो रही है और टॉलरेंस टेस्ट की बात हो रही है, तो ये तो देखो ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, तो ये तो एक कीटोन है ना। तो कीटोन तो टॉलरेंस टेस्ट देते नहीं, तो ये सब गए तेल लेने, ये अभी तो गलत है। अब क्या बोल रहा है, इट गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, हाँ सही है। जो C डबल बॉन्ड O CH3 होता है ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। आइडोफॉर्म मतलब क्या होता है, येलो कलर की पीपीटी बन के आइडोफॉर्म की जो होता है CHI3, ठीक है। तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है कि इसके पास ये वाला फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप। तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन जो सी है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज करेक्ट, ओके। अब आगे की तरफ डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, आप लोग थोड़ा सा इसका नंबर ऑफ कार्बन आइटम को सही ड्रॉ करना है, ठीक है। मैंने कम कर दिए थे 2-3 कार्बन। अब 47 बोला है कि अब बताओ कि कंपाउंड एक्स क्या है। कंपाउंड एक्स कुछ नहीं है, कंपाउंड एक्स बड़ा आसान सा है। वापस से देखिए क्या आपने इस्तेमाल किया, देखो एक बार क्लियर कर दूँ जरा मैं इसको। बोल रहा है कि हमने NaNH2 एक्सेस में इस्तेमाल किया, एक्सेस में इस्तेमाल किया मतलब ये H जो है ये गायब हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से ये वाला H गायब हो जाएगा, और ये इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं CH3CH2I एक इक्विवेलेंट, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये अटैक करेगा कार्बन पे, आयोडीन वाले कार्बन पे, या फिर ये अटैक करेगा। तो देखिए बताइए कि Sp वाला कार्बन नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल है कि ऑक्सीजन वाला नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल। ऑब्वियस सी बात है बेटा, ऑक्सीजन वाला नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल, तो लेस स्टेबल कौन है, कार्बन नेगेटिव, तो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन होगा, कार्बन नेगेटिव। और वैसे भी कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो ये जो कार्बन है ये अटैक करेगा और ये अटैक नहीं करेगा, ओके। तो ये तो हमको आइडेंटिफाई करना आ गया। अब देखिए अब जब ये अटैक करेगा तो कंपाउंड हमारा कैसा बनेगा, कंपाउंड हमारा कुछ ऐसा बनेगा, ये O नेगेटिव इस तरीके से, और ये हमारा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहा होगा, और यहाँ पे ये इस तरीके से ग्रुप हो गया। अब इसके बाद हमने CH3 की रिएक्शन करवाई है, देखो अब क्या हुआ, CH3 अभी नेगेटिव है, CH3I है हमारे पास, कार्बन पर अटैक किया यहाँ से आई बाहर, और ये बन जाएगा OCH3, ठीक है। और ये इस तरीके से ये रहेगा हमारा, ये इस तरीके से रहेगा, ठीक। फिर इसका रिडक्शन करा दिया H2 लिंडर कैटलिस्ट, मतलब क्या होगा बेटा, हाँ वेरी गुड, H2 लिंडर कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो हमारा रिडक्शन हो रहा है वो रिडक्शन कौन सा हो रहा है बेटा, हाँ सिन रिडक्शन हो रहा है, तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड होंगे और हमको ऐसी एक अल्कीन मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसी अल्कीन कहाँ है, देखो बेटा 47 में ऑप्शन ए के अंदर देखो सिन रिडक्शन और OCH3 ग्रुप दिख रहा है, और ये पूरा का पूरा बाकी सिस्टम हमारा वैसे का वैसा, ठीक है। अब फिल इन द ब्लैंक से काम करते हैं, और आज 55 तक मैं सोच रहा हूँ 55 तक करने की, तो पहले आज इतना कर लेते हैं हम लोग। फिल इन द ब्लैंक्स 1,3 ब्यूटाडाइन विद ब्रोमीन इन मोलर रेशियो 1:1 जेनेटिकली जनरेट प्रीडोमिनेंटली व्हाट, ठीक है। तो देखिए जब ये है इस तरीके से रिएक्शन, कैसी रिएक्शन है, ये हमारी ऐसी है 1:3, इसकी रिएक्शन अगर आप 1:1 में कराओगे ब्रोमीन के साथ, तो क्या होता है यहाँ पे ब्रोमीन का एंटी एडिशन हो जाएगा इस तरीके से, और हमारा कंपाउंड हमको ये मिलेगा Br और Br, मतलब कैसा 3,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन मिलेगा हमको, ठीक है।
अब उसके बाद और डिस्कस करते हैं सेकेंड रिएक्शन 14 एडिशन ऑफ वाटर टू एसिटाइलिन कंपाउंड कैटलाइज्ड बाय। अब सब जानते हैं कि जब भी हम ट्रिपल बॉन्ड के अंदर हम वाटर ऐड करते हैं तो वो प्रेजेंस ऑफ HgSO4 करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर इज HgSO4, क्योंकि Hg+2 आयन क्या करता है, रिएक्शन को कैटलाइज करता है, ठीक है। तो ये हो गया। कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पोटेशियम सक्सिनेट गिव CO2 एंड वाट। तो आपको पता होना चाहिए कि कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस में हमको ये मिलता है, बट किसका करवा रहे हैं, सक्सिनिक एसिड का बना रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं। तो सक्सिनिक एसिड इज दिस, ठीक है, ये होता है सक्सिनिक एसिड। इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ से CO2 गैस उड़ गई, यहाँ पर रेडिकल कंबाइन होकर बना लेंगे डबल बॉन्ड, मतलब बन गया इथीन मॉलिक्यूल। तो इथीन इसका आंसर है। द टर्मिनल कार्बन एटम इन 2 ब्यूटीन इज दैट। अब टर्मिनल कार्बन एटम इन 2 ब्यूटीन, देखिए बेटा ये रहा। तो टर्मिनल कार्बन एटम क्या बेटा, देखो sp3 है ये, तो है ना। तो इसका करेक्ट आंसर इज sp3। अब इसके बाद 52 बोल रहा है कि एसिटाइलिन इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, द प्रोडक्ट इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ मिथाइल हाइड्रेट, द फाइनल प्रोडक्ट इज। देखिए बहुत सिंपल है, देखो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपके पास एसिटाइलिन है, एसिटाइलिन क्या होता है हमारा, एसिटाइलिन इज नथिंग बस जस्ट CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एक्सेस ऑफ सोडियम के साथ ट्रीट करोगे तो क्या होगा बेटा, ये कार्बन नेगेटिव बन जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन उड़ जाएंगे। और इसको जब एक्सेस ऑफ मिथाइल हाइड्रेट के साथ रिएक्ट करोगे तो देखो यहाँ पे भी CH3I और यहाँ पे भी CH3I एक्सेस में ना, तो ये कार्बन नेगेटिव भी अटैक करेगा, ये कार्बन नेगेटिव अटैक करेगा, I बाहर, तो बन जाएगा ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3 कंपाउंड बन जाएगा हमारा। और इसका नाम क्या बेटा, इसका नाम है 2 ब्यूटाइन, ठीक है, ये बन गया हमारा। 53 आपको बताना मोस्ट इथाइन में देखो सबसे मोस्ट एसिड इथाइन होता है, बिकॉज इसके पास sp वाला कार्बन होता है, sp वाला कार्बन का हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। अब 54 द मॉइस्ट इथाइलिन, अब थोड़ा सा और जूम मार सकते हैं या नहीं, इतना ही जूम मार सकते हैं। सो लेट मी क्लियर सम स्पेस, ठीक है। ट्रू फॉल्स, मॉइस्ट इथाइलिन कैन बी ड्राइड बाय पासिंग इट थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो है हमारा, ये गलत है। क्यों गलत है, बिकॉज अगर आप एक डबल बॉन्डेड वाले कंपाउंड को सल्फ्यूरिक एसिड से पास करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से क्या हो जाता है बेटा, एडिशन हो जाता है। आपने ड्राई करने के लिए अगर इस्तेमाल करोगे H2SO4 का, तो वो क्या कर देगा, उसका रिएक्शन शो कर देगा, इसलिए वी कैन नॉट यूज सल्फ्यूरिक एसिड फॉर दिस, ओके। सो बेटा टुडे विल स्टॉप टिल 54 क्वेश्चन। अब कल के वीडियो में जो भी हमारे 30 क्वेश्चन बचे हैं तो उतना हम करके हाइड्रोकार्बन को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच, जय केमिस्ट्री।